बड़े कैजुअली हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम सर। मैंने अपना माइक 2-3 बार देखा है कि ज़ोएब साहब आपने मंडे लगता है अपना माइक ऑफ करके शुरू कर लिया। ठीक है जी, जो सेम वे एक फ्रीलांसर को भी अपना एक टेम्परामेंट डेवलप करना चाहिए और वो टेम्परामेंट डेवलप करना पड़ता है और फाइवर उसके लिए एक बेहतरीन जगह है, जिसको आज हम थोड़ा-सा देखेंगे। फाइवर पे हमें फाइवर के मॉडल का पता है कि भाई साहब क्लाइंट ने आना है, आपसे 5, 10, 15, 20, $50 का काम लेना है, फीडबैक देना है और चले जाना है। उसके बाद फिर एक नया क्लाइंट आएगा, वो आपको 20, 50, $100 का ऑर्डर देगा और फिर वो भी चला जाएगा। सो ये जो आना-जाना, आना-जाना, आना-जाना है, इट विल डेवलप योर दैट नर्व। समझ रहे हैं आप? आप वो जो होता है ना यार ये क्यों जा रहा है क्लाइंट यार, ये तो बहुत अच्छा क्लाइंट था। आप वो चीज़ यहाँ से डेवलप करते हैं फाइवर से। राइट और ये वैसे भी आपको आई मीन फाइवर की एक साइकोलॉजिकल चीज ही है ये आपको समहाउ प्रोफेशनली भी और इमोशनली भी बड़ा स्ट्रेंथन कर देता है यू वुड नो आई मीन दे आर पीपल आर कमिंग एंड गिविंग यू वैल्यू एंड देन दे आर गोइंग and you won't be crying over oh this was such a great client and why is he leaving at all right तो वो फाइवर आपको बहुत यूजफुल आपकी ये स्ट्रेस नर्व को डेवलप करता है आप सब में से किस किस की फाइबर की प्रोफाइल बनी हुई है वंडरफुल 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 great I could see a lot of people have their fiber profiles ठीक है ग्रेट अच्छा मैंने लास्ट टाइम मुझे याद आया मैंने एक फॉर्म शेयर किया था और मैंने कहा था कि जो जो बच्चे ग्रुप को चेंज करना चाहते हो ठीक है जो बिगिनर ग्रुप्स के अंदर जाना चाहते हो जहां पे मैं ट्रेनर नहीं होगा कोई और ट्रेनर होंगे और बहुत ही अच्छे हमारे वो भी ट्रेनर हैं और वहां पे काशिफ साहब नहीं होंगे कोई और लैब मैनेजर होंगे वो भी अच्छे लैब मैनेजर हैं सो मैंने ये पहले एक फॉर्म शेयर किया था आप सबके साथ कि जो बिगिनर्स वाले ग्रुप में जाना चाहता है उस फॉर्म को फिल कर दे आप सबने फिल किया बाद में मुझे वेरी नेक्स्ट डे मैसेजेस भी बहुत ज्यादा आए कि सर प्लीज हमें उस ग्रुप में ऐड ना करें हम इसी ग्रुप में रहना चाहते हैं नहीं आप इस ग्रुप से रिमूव हो जाएंगे ना इफ यू वुड बी सेंट इनटू दैट ग्रुप आप इस ग्रुप से रिमूव हो जाएंगे इट वुड बी लाइक कि आप 2 क्लासेस तो नहीं एट सेम टाइम ले सकते ना तो आपको एक ग्रुप से रिमूव कर देगा देन आई गॉट अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट एंड मैसेजेस मैंने उनका रिस्पॉन्ड तो नहीं किया उन मैसेजेस का लेकिन वो मेरे नोटिस में है सारे मैसेजेस और कुछ स्पैम में थे कुछ वो जंक फोल्डर में चले जाते हैं यू नो दैट थिंग तो मुझे रिक्वेस्ट आई कि सर हम इसी ग्रुप में रहना चाहते हैं हम इस ग्रुप में ना करें सो आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन लास्ट टाइम ताकि हम इसको वंस एंड फॉर ऑल वो क्लियर कर लें आप में से जितने लोग बिगिनर ग्रुप में जाना चाहते हैं प्लीज रेज योर हैंड्स इन द क्लास आप में से जितने लोग बिगिनर ग्रुप में जाना चाहते हैं प्लीज रेज योर हैंड्स मैं सिर्फ स्क्रीनशॉट आपका ले लूंगा जिसने हाथ खड़ा किया एंड आई विल फॉरवर्ड दैट अभी मेरे पास 8 बच्चे हैं ऐसा ही है जितने बच्चे बिगिनर वाले ग्रुप में जाना चाहते हैं वो हाथ खड़ा कर दें अभी मैं देख सकता हूं अरूज इमरान है सबा खालिद हैं सोहराब रिजवान समरीन काजी हमाद इरम अयूब मुदस्सर असलम उम्मे एमन ये वाले बच्चे हैं जी जो जाना चाहते हैं देखिए अभी हाथ ऊपर नीचे प्लीज डोंट प्ले दिस गेम जिन्होंने हाथ खड़े किए अपने आप खुद देख लें मेरे पास सबके नाम भी आ रहे हैं मैंने नाम बोल भी दिए आई जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड फॉरवर्ड आपको इस ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा आपको दूसरे ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा
सही है जी. So let me just take a screenshot of. Hold on, give me a second, please. Easy, I have taken a screenshot. ठीक है. Now you can unraise your hand. All of you unraise your hands. ये जो 8 लोग बाकी थे, मुझे पता चल जाए ये गलती से तो नहीं इन्होंने हाथ खड़ा किया हुआ था. Unraise your hands. Unraise your hands, please. Unraise का मतलब है हाथ नीचे करना. Great. सोहराब, are you in the class? आपका हाथ by default तो नहीं कहीं खड़ा हुआ. मुझे सोहराब लग रहा है सर्दी में इसका हाथ जम गया. My voice is distorting. It shouldn't be. अच्छा जी, ठीक है जी. सो फाइवर की तरफ हम थोड़ा सा देखेंगे, फाइवर की कुछ चीजें, और हम फाइवर की थोड़ी सी गिग एक्सप्लोर करने को देखेंगे, किस तरह गिग एक्सप्लोर करनी चाहिए और किस तरीके से हमें किन गिग्स पे प्रोसीड करना चाहिए, किस तरह की स्किल्स पे गिग्स बनानी चाहिए, एंड किस तरह हमें फाइवर को यूज करना चाहिए. राइट. सो थोड़ा सा क्विक जस्ट हम फाइवर को देखेंगे, क्विक एनालिसिस. प्लीज साइमा, मुझे आपका आइडिया हो गया, प्लीज स्टॉप शाउटिंग. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास जो भी आपका डैशबोर्ड है, शुड लुक लाइक दिस. आप में से कितनी कितनी गिग्स आपने भी बनाई हुई हैं? हाउ मेनी गिग्स यू हैव क्रिएटेड सो फॉर? एक ऑनेस्ट आइडिया प्लीज, ओनली. नो रॉन्ग आंसर्स, जस्ट टू बी द पार्ट ऑफ द कूल ग्रुप. क्योंकि मैंने बहुत सारों की प्रोफाइल्स देखी थी ओवर द वीकेंड, और बहुत सारों की प्रोफाइल में या तो गिग्स थी ही नहीं या बहुत ही बुरी कंडीशन में प्रोफाइल्स थी. राइट. सो here we could see कहाँ पे कितनी कितनी गिग्स हैं. सो क्विकली विल बी सेइंग आपकी हमें जो मोटी मोटी चीजें जो हैं वर्थ डिस्कसिंग अबाउट फाइवर, एंड देन विल जंप टुवर्ड्स द स्किल्स फेज. हमें पता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजों में से फाइवर की एक इंपॉर्टेंट चीज है आपका रिस्पॉन्स रेट. आपका रिस्पॉन्स रेट 100% होना चाहिए, आपका कंप्लीशन रेट 100% होना चाहिए. अगर ये कम होते हैं तो यू विल लूज मैनी थिंग्स. नंबर वन तो थिंग दैट यू वुड बी लूजिंग इज आपके पास जो बैज है वो जा सकता है अगर आप 90% से नीचे आ रहे हैं तो, या आपका स्कोर बहुत बुरा हो गया तो. अगर आप फाइवर पे सैलर लेवल 1 लेवल 2 पे टॉप रेटेड पे हैं, तो आपके ये जो रिस्पॉन्स रेट्स हैं ये हेल्दियर साइड पे होने चाहिए, अबव 90% पे होने चाहिए. अदरवाइज यू वुड बी एट द वर्ज ऑफ लूजिंग देम. नंबर वन. नंबर टू, आपके पास जो बायर रिक्वेस्ट का एक ऑप्शन होता है. बायर रिक्वेस्ट इज एक्चुअली the way forward for beginners to work on. Or you'll click on, let's say, more पे click करके आप buy request पे जाते हैं, and there you would see lots of active inactive gigs, active जो buy requests हैं. और ये कब आती हैं आपके पास? How many normally active buy requests you see?
आप यूजुअली क्या देख रहे होते हैं? वन सेकेंड। आपके पास यूजुअली कितनी एक्टिव बाय रिक्वेस्ट आ रही होती हैं? सी फॉर ताकि सबको नजर आ जाए कि कमेंट्स में सबको आइडिया हो जाए कि कितनी कितनी उनके पास आ रही हैं और बाकियों के पास कितनी कितनी होती हैं। मोहम्मद फैसल, आप जानबूझ के ये एक एक कर रहे हैं? आर यू किड? राइट, यहाँ पे राइट ऐसे ही यहाँ पे होगा। एक्टिव जो गिग्स हैं दैट कुड बी एनीवेयर, वो जीरो भी हो सकती हैं। आप में से बहुत सारे ट्रेनीज हैं, ऐसा हो सकता है वो मोर पे जाएं, बाय रिक्वेस्ट पे क्लिक करें और उनके पास एक्टिव में जीरो आ रही हो। ऐसा क्यों होता है? जीरो एक्टिव बायर रिक्वेस्ट इसलिए आ रही होती हैं क्योंकि आपने नंबर वन ज्यादा गिग्स ही नहीं बनाए, आपने एक दो गिग्स बना के छोड़ दिए थे। राइट, तो इसका ज्यादा एक्टिव गिग्स लाने, ज्यादा एक्टिव रिक्वेस्ट यहाँ पे लाने का जो तरीका है वो है कि क्रिएट एज मैनी गिग्स एज पॉसिबल। आप जीरो पे अगर हो, आपकी फ्रेश प्रोफाइल हो, आप 7 गिग्स बना सकते हैं। राइट, आप बायर आप लेवल 1 पे चले जाएं, आपको थोड़ी सी ज्यादा गिग्स मेरे ख्याल में 10 बना सकते हैं। बट जरूरी नहीं है कि जितनी लिमिट वो आपको दे रहे हैं आप उतनी ही गिग्स बनाते जाएं। आप अपनी बेस्ट सेलिंग गिग्स और उसके आसपास वाली स्किल्स को ही टारगेट करते हैं। दैट विल बी टॉकिंग इन आवर कमिंग सेशंस। तो लेट्स से आपने आपकी गिग्स थोड़ी थी और आपके पास एक्टिव बाय रिक्वेस्ट भी थोड़ी आ रही होंगी, उसको ज्यादा करेंगे, 5-6 बाय गिग्स बना लें, यू वुड सी लॉट्स ऑफ एक्टिव बाय रिक्वेस्ट शेयर। इसका फायदा क्या होता है? हमारे पास फाइवर को यूज करने का तरीका और अपवर्क को यूज करने का तरीका कदरे डिफरेंट है, हम सबको पता है। अपवर्क पे हम मेहनत रोजाना कर सकते हैं, हम जॉब्स देखें, वहां पे प्रपोजल भेजें, फिर जॉब्स देखें, फिर प्रपोजल देखें, तो काफी चीजें हमारे हाथ में है वहां पे, हम ऑर्डर्स ले सकते हैं वहां पे। जबकि फाइवर पे हमारे हाथ में ज्यादा चीजें नहीं है। हमने एक गिग बनाई और उसको छोड़ दिया, नाउ व्हाट? ऑर्डर्स कैसे आएंगे? गिग्स बना के तो छोड़ दिया हमने, अब ऑर्डर्स आने कहाँ से हैं? राइट, बहुत सारे बच्चों को ये एक इशू हो सकता है कि बना ली सर गिग, अब आगे क्या करना है? ऑर्डर्स कहाँ से आएंगे? वो और मेहनत कहाँ पे करें? ये तो वन टाइम चीज थी, आपने हमें बता दिया गिग बनानी है, सो बना ली, नाउ व्हाट? तो कुछ जो है सजेशंस बच्चों को मिलती हैं कि जी ऐसा करें, अब आप फेक रिव्यूज ले लें या फेक ऑर्डर्स ले लें। इससे क्या होगा, आपकी प्रोफाइल को एक बूस्ट मिलेगा, आपकी गिग को एक बूस्ट मिलेगा, जिससे हो सकता है आपको और ज्यादा कुछ वो आ जाए, ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएं। एज आई टोल्ड यू, हो सकता है ये ट्रिक्स बहुत अच्छे काम करते हों, राइट, बट वी विल ओनली बी टॉकिंग अबाउट लेजिटिमेट थिंग्स जो कि लॉन्ग टर्म काम आ सकते हों। तो हमने ये कर लिया जी, मार्केट के जो होल्ड ऑन प्लीज। राइट, सो हमने मार्केट के तौर तरीकों का भी हमें पता है जो मार्केट में चल रहे होते। सो एक आम
फ्रीलांसर एक बिगिनर क्या करे? बिगिनर के पास ऑप्शन है 6-7 गिग्स बना ले पहले। कौन सी बनानी चाहिए जो सब कर सकते हैं, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद व्हाट वुड हैपन, आपके पास जब 6-7 गिग्स आप बना लेंगे, देन यू वुड सी दिस गोल्ड माइन, जहां से आप अपनी वो मेहनत वाला फेज ऑन फाइवर शुरू कर सकते हैं। आपके पास बाय रिक्वेस्ट आ रही हैं, आपने शुरू में इसको देखना है। उसको पहले कीप स्क्रोलिंग एज मच एज पॉसिबल, राइट? उसको एज मच एज पॉसिबल स्क्रोल कर लें। और व्हाट वुड हैपन, और ये सारी बिल्कुल लेटेस्ट और फ्रेश किस्म के ही रिक्वेस्ट्स हैं। इट वोंट बी लाइक कोई 1 महीना पुरानी कोई बाय रिक्वेस्ट यहाँ पे होगी। ऑल ऑफ देम आर, लेट्स से इतनी हमने स्क्रॉल कर ली। तो क्विक वे इज कि आप यहाँ पे, क्योंकि ये सारी जरूरी नहीं है ये रेलेवेंट हो। एक ये चीज भी बच्चों को फेस करना पड़ती है कि सर हमारे पास आना तो शुरू हो गई हैं बाय रिक्वेस्ट, लेकिन वो रेलेवेंट नहीं है। मेजॉरिटी जो है अजीबो गरीब सी हैं, इररेलेवेंट टू फ्रॉम आवर फील्ड, इस तरीके की हैं। आप क्या करें, आप लेट्स से समथिंग इज इररेलेवेंट, आपने देखा, आपने पहले इंक्रीज स्लैक ग्रुप यूजर्स टू 2000, यू सी के ये तो मेरी स्किल के रिलेटेड नहीं है, या ये तो मेरी गिग्स के रिलेटेड भी नहीं है, आप रिमूव रिक्वेस्ट पे क्लिक कर दें। रिमूव रिक्वेस्ट से क्या होगा, फाइवर के एल्गोरिदम्स विल लर्न अबाउट योर प्रेफरेंसेस, और नेक्स्ट टाइम वो इस तरीके की चीजें या इस जैसी चीजें आपको बाय रिक्वेस्ट में शो नहीं करेगा। गेटिंग द पॉइंट? Another way is you could go to subcategory and choose from, let's say, social media marketing, right? And now you would see more requests जो कि हैं related to social media marketing, or let's say you could choose content marketing, and here you would be saying something like this. लेकिन ये कैटेगरीज चूज करने से भी चीजें इतनी फिल्टर आउट नहीं हो रही होती। ठीक है, आप लेट्स से सोशल मीडिया एससीएम में भी जाएंगे तो समहाउ कुछ ऐसी भी चीजें यहाँ पे आएंगी जो कि एससीएम के रिलेटेड नहीं है, सर्च इंजन मार्केटिंग के रिलेटेड नहीं होंगी। सो यू कैन नॉट जस्ट रिलाई ऑन दिस मेन्यू, आपने खुद उसको अपनी नजरों से और अपनी एनालिसिस से ही उसको छांटी करना होगा। और जिस तरह कि गिग्स पे आप, जिस तरह की रिक्वेस्ट्स पे आप रिस्पॉन्ड कर रहे होंगे, आप उसको परसू कर रहे होंगे, उसी तरीके की रिक्वेस्ट्स आगे ज्यादा आपके पास आना शुरू होंगी। यानी कहने का मतलब ये है कि आप जितना वर्क यहाँ पे करेंगे इस सेक्शन पे, इसकी सफाई में, उतने ही ज्यादा आपके पास रेलेवेंट रिक्वेस्ट्स शो हुआ करेंगी। गेटिंग द पॉइंट? और जो बिल्कुल बिगिनर हैं उनके लिए दिस इज द प्लेस टू स्टार्ट। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना, या ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं अब आपकी फाइवर प्रोफाइल्स देखूं तो वहां पे मुझे किसी की 1 गिग नजर आए और किसी की 2 गिग नजर आए और किसी की 3 गिग्स आए। एवरीवन शुड बी हैविंग 5 और मोर गिग्स। वो किन टॉपिक्स पे आप अभी गिग बना सकते हैं अभी हम देख लेंगे, बट कितनी गिग्स आप सबके इस वीक के एंड तक, यानी कि हैप्पी न्यू ईयर जब हो जुमे वाले दिन, और very next day if I get a chance to see your Fiverr profiles, तो उस पे कितनी नजर आनी चाहिए? How many should be there? कम से कम 5 होनी चाहिए। ठीक है, और फिर मंडे वाले दिन आई विल बी सीइंग किसकी कितनी कितनी गिग्स हैं, आई विल बी कॉलिंग आउट द नेम्स, और फिर हम थोड़ी सी ऐसे बच्चों की इज्जत अफजाई करेंगे जो कि बात को अहमियत नहीं देते। ठीक है, जो कि बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनके पास बहुत टाइम है, और हमारा टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं इतना रश क्रिएट करके।
राइट। अभी हम अभी बात करेंगे किन पे आप गिग्स बना सकते हैं। 5 गिग्स हैं। एक गिग पे कितना टाइम लगता होगा आप सबको? टेल मी इन द कमेंट्स, कितने कितने आपको एक टाइम लगता है गिग बनाने में? आधा घंटा, घंटा, 3 घंटे? राइट, ये वन टाइम मेहनत है। जो एक दो जो ये 10 मिनट कह रहे हैं ना, 10-20 मिनट, 15 मिनट, प्लीज इस तरह की गिग ना बनाएं। आई कैन अज्यूम कि आप बहुत टैलेंटेड और बहुत ही क्या उसको बोलते हैं, कुछ सुपर ह्यूमन होंगे, बट 15-20 मिनट वाली गिग नहीं होती, वो कोई मजाक ही हो सकता है। दिस इज अ लैंडिंग पेज ऑफ योर स्किल, दिस इज द लैंडिंग पेज ऑफ योर स्किल, और आप उसको अगर 15-20 मिनट में बना लेते हैं तो आइदर यू आर सुपर ह्यूमन और यू आर मेकिंग फन ऑफ गिग्स। ठीक है, ऐसे बच्चों की वजह से मुझे खौफ आता है कि फाइवर भी इन करीब बैन ही ना हो जाए। 10-10 मिनट में गिग पे गिग बनाई जा रहे हैं। ठीक है, फिर हम जनाब, आप होंगे और हम सभी होंगे, इंक्लूडिंग मेरे, और हम सीवियां फेंक रहे होंगे जी, फाइवर भी बैन करवा बैठे हैं, अपवर्क भी बैन करवा बैठे हैं, चलो अब एनटीएस के पेपर देते हैं और पीपीएससी के पेपर देते हैं। सो प्लीज इसको सीरियसली लें। तो बाय रिक्वेस्ट इज द हेवन। एंड नेक्स्ट चीज आपकी है, आपके गिग्स के ट्रेंड आपको पता चल रहे होंगे। आपकी परफॉर्मेंस, आप गिग्स में जाएं, आपको आइडिया हो जाएगा। आपको जो चार्ट है ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, अमूमन आप ज्यादातर अपने गिग परफॉर्मेंस में फ्लक्चुएशंस देखेंगे, और इसमें आपने घबराना नहीं है। अभी पॉसिबल है कि आपने अपने प्रीवियस ट्रेनर्स को भी पैनिक होके मैसेजेस किए होंगे कि सर इतने इंप्रेशंस आ रहे हैं बट ऑर्डर्स नहीं आए, सर इंप्रेशंस अब डाउन हो गए हैं, सर इंप्रेशंस अब अप हो गए हैं। दिस इज पार्ट ऑफ फाइवर, दिस इज हाउ फाइवर वर्क्स। ये ऊपर नीचे होते रहते हैं और ये ऊपर नीचे होते रहेंगे, इसको आप कुछ कर नहीं सकते। और जरूरी नहीं होता कि आपके पास 100 इंप्रेशंस मिल गए हैं तो अब कोई ऑर्डर भी मिले। राइट, यूजुअली जो ऑर्डर का रेट होता है, आपको कुछ 200-400 क्लिक्स पे कोई 2-4 ऑर्डर्स मिलते हैं। कन्वर्जन रेट जो होता है वो 2-3% होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। यू गेटिंग द पॉइंट? सो इस पे भी आपने जहनी तौर पे वो इतना पैनिक नहीं हो जाना कि मुझे ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, इतने ज्यादा व्यूज आए हैं। अगर व्यूज आ रहे हैं और क्लिक्स भी आ रहे हैं बट ऑर्डर्स नहीं आ रहे, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि आप के गिग पे कुछ चीजें इंप्रूव होने वाली हैं। यानी कि फाइवर ने तो अपना काम कर दिया है, फाइवर ने अपना काम करके, हम वो आगे गिग एडिटिंग को भी थोड़ा सा देखते हैं। इसका मतलब ये होता है कि कमेंट्स पे कमेंट्स आई जा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि आप मुझे सुन रहे हैं या अपनी सुनाई जा रहे हैं। फोकस करके मेरी बात सुने आप प्लीज। ठीक, ऑल ऑफ यू प्लीज ट्राई टू हैव दैट कंट्रोल। ठीक है, वो दैट विल, दैट सेल्फ कंट्रोल कोशिश करें। नहीं, मैं म्यूट नहीं करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बिल्ड दैट साइड ऑफ यू एज वेल। टेक्नोलॉजी पे को आप पे इन्फोर्स करके तो आपसे कुछ भी हम करवा लेना। लेट्स ट्राई, अगर आप बात समझते हैं तो, अदरवाइज वी कैन म्यूट एनी टाइम। राइट, सो तब आपने परेशान नहीं होना। आपने क्या करना चाहिए आपको? अगर आपके पास इंप्रेशंस आ रहे हैं, क्लिक्स भी आ रहे हैं, बट कन्वर्ट नहीं हो रहे, वो ऑर्डर्स में कन्वर्ट नहीं हो रहे, यू वुड नीड टू मेक चेंजेस इनटू योर गिग डिस्क्रिप्शन। आप अपनी गिग पे जाएंगे और उसको एडिट करेंगे एंड इट शुड लुक लाइक दिस। यहां पे नॉर्मली गिग टाइटल, अब गिग की कुछ चीजें जो होती हैं, बहुत
फाइवर पे आप पुरानी तरीन गिग्स देखते हैं, वहां पे बहुत सिंप्लीफाइड से टाइटल होते हैं और आप भी सिंप्लीफाइड सी एक गिग का टाइटल लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये लिख सकते हैं, आई विल वर्क ऑन योर लिंक्डइन, राइट? एंड दिस इज वेरी सिंपल। दैट माइट नॉट वर्क जितना कंपटीशन अब फाइवर पे होता है, लेट अलोन पाकिस्तान वालों ने ही बहुत ज्यादा। पाकिस्तानी फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया जहां पे पाकिस्तानी से compete कर रहे हैं। यहाँ पे ज्यादातर फ्रीलांसर्स होंगे ही साउथ एशियंस यूजुअली, और वो होंगे ही डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, जो बहुत ही कोई क्रिएटिव काम है, लेट्स से जिंगल्स बनाना, लेट्स से आई मीन देयर टन्स ऑफ स्किल्स, टन्स ऑफ हैवीवेट स्किल्स जिसपे वी आर नॉट इवन टचिंग देम। ठीक है, अब जाहिर है मैं क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग का हूं तो मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के ही बताऊंगा ना। कोई ग्राफिक डिजाइनिंग का है तो वो ग्राफिक डिजाइनिंग का बता देगा, कोई सॉफ्टवेयर का है तो वो उसका प्रोग्रामिंग का बता देगा। लेकिन फाइवर इन सब से और भी ज्यादा डाइवर्स प्लेटफॉर्म है। तो हमें क्या चाहिए या आपको क्या करना चाहिए, बाकी स्किल्स को भी टैप किया करें। यहाँ से तो आप जो सीख रहे हैं इस पे तो गिग्स बनाएंगे ही बनाएंगे, बट बाकी जो लेट्स से यहाँ पे कुकिंग, जिंगल्स, मैथ या नॉन एकेडमिक स्किल्स की भी यहाँ पे बहुत ज्यादा डिमांड होती है। हम थोड़ा सा आगे जाके उन स्किल्स को भी अभी एक्सप्लोर करेंगे। तो आपने जब भी टाइटल देना है, डोंट क्रिएट सच अ सिंपल टाइटल। नंबर वन, आप इसके अंदर एक पावर वर्ड को लाजमी इंक्लूड करेंगे। ये तब जब आपके पास इंप्रेशंस आ रहे हैं बट दे आर नॉट कन्वर्टिंग, राइट? तब जब हम एक थोड़ा सा गिग ऑप्टिमाइजेशन फेज में जाते हैं, गिग को अपग्रेड करने वाले फेज में जाते हैं, विल टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। सो वो पावर वर्ड क्या हो सकता है? आई विल, फॉर एग्जाम्पल, आई विल क्रिएट ए फेसबुक पेज फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल एक नॉर्मल सा ये था। हम क्या करेंगे, एक पावर वर्ड या उसको हम एडजेक्टिव जो बोलते हैं वो किस तरह का हो सकता है, कहां पे लगाना हो सकता है, लेट्स से हम वो यहां पे लगा सकते हैं। आई विल क्रिएट अ प्रोफेशनल फेसबुक पेज फॉर यू। सो यहाँ पे जो एक ये वर्ड प्रोफेशनल है, ये गैर जरूरी है, बट दिस इज द पावर वर्ड। दिस इज अ काइंड ऑफ थिंग जो कि क्लाइंट देख के अट्रैक्ट होगा। आपकी जो डेड गिग्स हैं जिसपे कुछ आ नहीं रहा, इस तरह के छोटे छोटे पावर वर्ड्स उनमें एक जान डालने के मुतरादिफ हैं। दिस इज द पावर स्पेल दैट यू वुड बी डूइंग टू योर गिग्स। सो लेट्स से हमने यहाँ पे एक प्रोफेशनल लिख दिया, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, लेट्स से आई विल क्रिएट ए प्रॉफिटेबल social, one second, Facebook ad campaign। हम नॉर्मल भी लिख सकते थे, आई विल क्रिएट फेसबुक एड campaigns for you, right? We could have done that as well, जिसमें टेक्निकली ये भी ठीक है, बट क्लाइंट के लिए वर्ड कौन सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे? प्रॉफिटेबल। ठीक है, क्लाइंट का यहाँ पे मकसद उसको फेसबुक एड कैंपेन चलाने वाला तो चाहिए, लेकिन जब वो प्रॉफिटेबल वाला वर्ड देखेगा यहाँ पे क्लाइंट कहता है अच्छा, दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग, आई शुड बी डूइंग दैट, आई शुड बी गोइंग फॉर। इस तरीके की आप, अब यहाँ पे अगर मैं एक लिस्ट शेयर करूंगा, आप कौन कौन से वर्ड चूज कर सकते हैं, जी आप प्रॉफिटेबल लगा लें, जी आप प्रोफेशनल लगा लें। कल सुबह आप सब एक दूसरे की गिग्स देख के हैरान हो जाएंगे, किसी ने तीसरा वर्ड सोचने की हिम्मत ही नहीं की। वही दो वर्ड्स जो मैंने क्लास में बताए होंगे, एवरीवन वुड बी उसी के आगे पीछे वो लिख रहे होंगे। दिस इज आई मीन द सैड रियलिटी, एंड आई हैव सीन लाइक टन्स ऑफ टाइम। बच्चे यही करते हैं, आसानी की तरफ बच्चे जाते हैं, एंड देयर इज नो हार्म इन गोइंग फॉर आसानी, बट आई वांट यू टू, I mean, find your own such words.
और वो जो हो वो आपके हो, आप उसको यूज कर रहे हो। मैं यहाँ पे 4-6 वर्ड शेयर करूं और पता चले वो नेक्स्ट डे इतने ओवरली यूज कर लें और इतने वो अब्यूज हो जाएं, फाइवर परसों से उनको बैन ही कर दे। खबरदार किसी ने प्रोफेशनल का वर्ड रेड क्रॉस लगा दे। यू गेटिंग द पॉइंट? आपने क्या करना है, आप सबके पावर वर्ड्स अपने होने चाहिए, जिसमें मैंने एक मिसाल दी है। एक प्रॉफिटेबल हो सकता है, प्रोफेशनल हो सकता है। आप यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं? I'll create high converting, one second, Facebook ad campaigns for you. Right, something like this. So ये जो एक word है, it is like you're doing the magic spell. And then you're often hear and listen about SEO, gig की SEO करनी है, ये करना है. It does not pay you off in the long run. ठीक है, गिग्स आपके एसईओ की वजह से आपको बहुत ज्यादा ऑर्डर्स नहीं आ रहे होते। आप आज एसईओ कर रहे हैं। फाइवर इज अबाउट प्रमोटिंग न्यू टैलेंट। ठीक है, आप और मैं आज फाइवर की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बिगिनर्स के लिए स्पेस है। फाइवर के सीईओ ने भी आई थिंक किसी रिसेंट मीटिंग में कहा था कि वी डू प्रमोट द न्यू टैलेंट। जितने भी न्यू बिगिनर्स आते हैं हम उनको प्रमोट करते हैं। अदरवाइज तो क्या आपको क्या लगता है कि फेसबुक की कैंपेन आपसे पहले किसी ने नहीं बनाई होगी? किसी को कोई स्टार्स, कोई फीडबैक नहीं मिला होगा। टेक्निकली तो फाइवर को चाहिए कि उन्हें गिग्स को टॉप पे रखे। नंबर वन, एक तो वो पुरानी है, उनको फीडबैक भी मिले हैं, उनको अच्छे रिव्यूज भी मिले हुए होंगे, उनके रिस्पॉन्स रेट्स भी अच्छे होंगे, क्वालिटी स्कोर भी उनका अच्छा होगा। राइट, सो टेक्निकली तो फाइवर को चाहिए बस उन्हीं को ही प्रमोट करे। तो ऐसा क्यों है कि वो कंपटीशन में नहीं आती? फाइवर आप जैसी गिग्स को, आप मतलब बिगिनर्स के गिग्स को टॉप पे लाके ऑर्डर्स भी दिलवा देता। व्हाई इज दैट? क्योंकि फाइवर का मॉडल है ये, न्यू लोगों को प्रमोट करना। तो आप बहुत ज्यादा टाइम इन चीजों पे वेस्ट करके कि यार कोई कुछ टोटका होगा, कुछ ना कुछ, वो जैसे वो पंजाबी में एक कहावत है ना कि जी पंजाबियों को जी वो विचली गल का बहुत शौक होता है। यार कुछ ना कुछ है इसके अंदर, कोई बीच की ऐसी चीज है जो हम अप्लाई करें और टॉप पे आएंगे। वो हमें वो आ, चाहिए, वो अंदर का फॉर्मूला चाहिए, वो जड़ी बूटी चाहिए जो हम फाइवर पे लगाएं और हमारी गिग्स ऊपर आ जाए। देयर इज नथिंग एज सच। वो जड़ी बूटी, वो जो अंदर की बात है, वो दिस इज योर कंसिस्टेंसी दैट विल हेल्प यू इम्प्रूव हेयर। जो भी टॉप पे जा रहे हैं वो बीच में मेहनत कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में मेहनत को अप्रिशिएट नहीं किया जाता, इसी वजह से कोई बताता नहीं कि भाई मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ। वो बड़ी कहते हैं बा यार हो जाता है यार, वो लगे रहे तो कुछ ना कुछ। वो अंदर जितनी मेहनत करनी पड़ती है, नो वन इज टेलिंग यू दैट। द रीजन इज कि हम मेहनत को अप्रिशिएट नहीं करते। आई मीन यू माइट हैव सीन विद इन योर फैमिलीज एज वेल, आप कंप्यूटर पे बैठ के काम कर लें 2 घंटे, पीछे से कोई आवाज आएगी, इधर मर ही ना जाना कंप्यूटर पे बैठे बैठे, बेटा उठ जाओ यहाँ से अब। आई मीन यू आर डूइंग द वर्क बट नो वन विल आई मीन लेट यू डू दैट। द रीजन हमारे यही पाकिस्तानी भाई, यही पाकिस्तानी बहनें अब्रॉड में जाके वो पिज्जा बर्गर शॉप्स पे भी काम कर रहे हैं, वो उबर ईट्स पे भी काम कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। और वहां पे क्या होता है कि आई मीन नो वन, दे आर हैविंग नो आईज ऑन देम। उनको पता है हमें कोई देख नहीं रहा, नो वन इज जजिंग अस, और हम जीरो से भी शुरू कर रहे हैं तो कोई ये नहीं कह रहा यार देखो यार मलिक साहब का बेटा या बेटी क्या कर रहे हैं। तो वहां पे उनको कोई जज करने वाला नहीं होता। यहाँ पे ही हमारे दोस्त जो इतनी ठाठ वाले होते हैं वो वहां पे जाके मेहनत कर रहे होते हैं। रीजन बीइंग वहां पे उनको कोई जज नहीं कर रहा। उनको उनके दोस्त भी मजाक में नहीं कह रहे यार भाई साहब किन कामों में चल पड़े हो। गेटिंग द पॉइंट? तो ये चीज डोंट डू दैट। आप कम से कम आपको ये नहीं करना अब दूसरों के लिए। सिंस नाउ यू नो दैट, ये छोटा सा एक वर्ड होता है, अगले बंदे के सारा मोटिवेशन, अगले बंदे के सारे ड्रीम्स, वो आप ना उसको यू आर शेकिंग देम ऑफ। डोंट डू दैट। कोई मेहनत कर रहा है,
भाई अप्रिशिएट भी ना करें आप। यहाँ पे जितनी कम्युनिकेशन है हम पाकिस्तानियों की, हम अप्रिशिएट करते हुए भी 2 जोक्स उसके अंदर होते हैं। माशाल्लाह लगता है रातों रात भाई बिल गेट्स बनेगा। अपनी तरफ से ये हमने अप्रिशिएट किया था और अगला बंदा जो है वो कह रहा है यार ये क्या मुझे बात करके, राइट? सो डोंट डू दैट। आप अप्रिशिएट भी ना करें, आप बस कमेंट ही ना करें। दूसरे मेहनत कर रहे हैं, लेट देम डू देयर वर्क। गेटिंग द पॉइंट? राइट, सो हमने यहाँ पे गिग टाइटल देख लिया। विल मेक श्योर हमने जो गिग मीटा डेटा है या मेटा डेटा जो है, इसको विल मेक श्योर हमने राइट कैटेगरी में चूज किया है। फॉर एग्जांपल हम फेसबुक कन्वर्जन की कैंपेन्स बना रहे हैं, मेक श्योर करें आपकी जो कैटेगरी है, सब कैटेगरी है, वो एक्यूरेट हो जिसमें इसको जाना चाहिए। एंड गिग मेटा डेटा, लेट्स से फेसबुक एड कैंपेन है, तो फेसबुक यहाँ पे ऑटोमेटिक फाइवर ऑटोमेटिकली भी चूज कर लेता है यहाँ से आपकी सब कैटेगरी, बट you should make sure it is in the right category. Let's say social media marketing and मीटा डेटा में यहाँ पे हर गिग के हिसाब से कैटेगरी डिफरेंट होगी और कैटेगरी के हिसाब से उसकी जो माइक्रो डिटेल्स हैं, मीटा डेटा इज अबाउट द माइक्रो डिटेल्स, उसकी माइक्रो डिटेल्स डिफरेंट होंगी। फॉर एग्जांपल आप जा सकते हैं जी फेसबुक 3 चूज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम और लेट्स से हम ट्विटर, ये सर्विसेज देने वाले हैं। 5 हैशटैग्स आप 5 सर्च टैग्स आप लगा सकते हैं। सर्च टैग्स रिपीट नहीं होने चाहिए। रिपीट का मतलब है कि लेट्स सी ये लिंक्डइन की मिसाल के तौर पे अगर ये लिंक्डइन की गिग है तो पांचों के अंदर लिंक्डइन 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 नहीं करना आपने, राइट? सो ये बड़ा एक स्ट्रेटेजिकली ये भी आपको ऐड करने चाहिए और इस तरीके से करने चाहिए कि अगर आप एक सर्च टैग को किसी दूसरे सर्च टैग से मिलाएं तो फिर भी इट कुड मेक सेंस। फॉर एग्जांपल मेरा 5वां सर्च टैग है ग्रोथ और इसको मैं अगर ये दूसरे वाले लिंक्डइन के साथ मिलाऊं तो इट बिकम्स लिंक्डइन ग्रोथ, जो कि किसी बंदे की एक्चुअल में सर्च टर्म हो सकती है, राइट? लेट्स से मैं लास्ट वाले को सेकंड लास्ट से मिलाता हूं तो ये बन जाता है इंटरनेट बिजनेस ग्रोथ, के किसी की वाकई ही एक सर्च क्वेरी हो सकती है। लिंक्डइन मार्केटिंग को लेट्स से मैं इंटरनेट बिजनेस के साथ मिलाऊं तो इट कुड बी अगेन इट मेक्स अ बिट सेंस, इंटरनेट बिजनेस एंड लिंक्डइन मार्केटिंग या लिंक्डइन मार्केटिंग बिजनेस या लिंक्डइन मार्केटिंग फॉर बिजनेस, राइट? सो ये दोनों तीनों वर्ड्स भी कहीं ना कहीं आपस में एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो सर्च टर्म्स भी आपकी, सर्च टैग्स जो हैं आपकी बड़े वेल कैलकुलेटेड होने चाहिए। अब पांचों एक ही नहीं कर देने, लिंक्डइन मार्केटिंग, लिंक्डइन एड्स, लिंक्डइन प्रोफाइल एंड लिंक्डइन जॉब्स, डोंट डू दैट। वंस यू डन विद दैट गो टू प्राइसिंग। प्राइसिंग पे हम मेक श्योर करते हैं कि हमारी प्राइसिंग जो है, शुरू में आपको $100 वाला काम अगर $10 में करके देना पड़ रहा है, डू दैट। ठीक है, शुरू में ओवर एनालिसिस करने ना लग जाएं कि ये काम तो बहुत महंगा मुझसे करवा रहा है। एंड दिस इज व्हाट आई हैव सीन हैपनिंग विद लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स। बच्चे शुरू में ही इतने क्रिटिकल हो जाते हैं कि सर ये तो 10 आर्टिकल कह रहा है $10 में, ये तो एक आर्टिकल पर डॉलर का बनता है, सर ये तो इतने वर्ड पर, इतने रुपीस पर वर्ड बनता है सर। भाई यू आर एट द बिगिनिंग स्टेज, कम ऑन। ठीक है, आप अभी वो जादू सीख रहे हैं कि आप बैठे बैठे उंगलियां घुमाएं और बाहर से डॉलर्स आए। तो अगर आप शुरू में ही कहते हैं कि मुझे आई शुड बी पेड द हाईएस्ट, आई शुड बी लाइक आई मीन दिस एंड दैट, तो आई मीन इतना ओवर एनालिसिस ना करें। यू कैन अचीव मच मोर इन द फ्यूचर, लेकिन शुरू तो कम से कम वो करें ना जो आपको कुछ रिजल्ट्स तो मिले। डोंट ट्राई टू बी लाइक
rich in a month or in a year. Getting the point? अभी आपने शुरू करना है, आगे फ्यूचर में जाके 2 years from now, 5 years from now, अभी अगर आप $100 वाला काम $10 में कर रहे होंगे, 2 years from now आप $10 वाला काम $100 में भी कर रहे होंगे. Excuse me. Getting the point? So pricing strategy अपनी make sure करनी है. You're starting from कम से कम $10. $5 भी becomes too low, but अगर आप $5 में जाते हैं तो it's a great thing. I'm not asking not to, I mean, go in $5. $5 में जाएं, एक अच्छी सी आपकी गिग हो and you would see the magic. आपकी गिग्स कितने डॉलर से शुरू की हुई हैं यूजुअली आपने? Great, I could see some good figures. Perfect. So $5, I mean, there is no harm in that. Begin it from there. And once you are good here, we'll go to description. Description writing के अंदर मैंने कुछ गिग्स देखी हैं, बहुत ही फजूल किस्म की गिग्स बनी हुई थी. इसी बैच के बच्चों की जब मैं प्रोफाइल देख रहा था, मैंने कुछ आप में से बच्चों की अपवर्क प्रोफाइल देखी है और इंतहाई फजूल किस्म की वो अपवर्क प्रोफाइल बनी हुई थी. ऐसा लग रहा था कि किसी ने बड़े मजबूरी में बनाई है. वो लग नहीं रहा कि बहुत एक्साइटेड हो के हे आई विल डू फ्रीलांसिंग, आई लर्न. नहीं, 3-4 लाइनें लिखी हुई हैं फजूल, 400 उसमें मिस्टेक्स हैं. टाइटल क्या है जी? कंटेंट राइटर, और आधा पैराग्राफ लिखा है फुल ऑफ मिस्टेक्स एंड जी बन गई. मैंने ऐसे आप फ्रीलांसिंग ना करें प्लीज, फॉर गॉड सेक. आप इवेंचुअली यू वुड बिकम दैट गंदा अंडा जो कि पूरी इंडस्ट्री खराब करेगा. अगर आप 4 जुमले लिखने के मूड में नहीं हैं तो दिस इज नॉट अ फील्ड फॉर यू. आप कुछ वो क्लर्क माइंड किस्म के हैं, आप बैठ जाएं, इधर से फॉर्म आए उधर भेज दो, उधर से फॉर्म आए इधर भेज दो. यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन. आप कोई मेहनती, हो सकता है आपको बहाम हो कि आप बहुत मेहनती हैं, बट आप नहीं हैं. ठीक है, टू बी वेरी क्लियर. तो अगर आपकी अपनी प्रोफाइल्स में 2-2 लाइनें लिखी हुई हैं, गिग डिस्क्रिप्शन में 3-3 लाइनें लिख के आपने जान छुड़ाई हुई है, आप ज्यादती कर रहे हैं. आप बेरोजगार के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं, अपने साथ तो आप पता नहीं कब से कर रहे होंगे. सो आपकी गिग की डिस्क्रिप्शन जो है उसका जो एक प्रॉपर, लेट मी कॉपी फ्रॉम हियर एंड शो यू द फुल वर्जन. इट शुड लुक समथिंग लाइक दिस. ठीक है, अब इन कलर्स को आप इग्नोर करें. शुरुआत इसमें होनी चाहिए एक सेल्स पिच वाली. शुरुआत में क्या होना चाहिए? पहली लाइन में सेल्स पिच. सेल्स पिच क्या होती है? आप कस्टमर के पेन पॉइंट का आपको पता होता है और आप अपनी सोल्यूशन बेच रहे होते हैं. मिसाल के तौर पे यहां पे पहली लाइन में सेल्स पिच क्या है? If you have been trying LinkedIn and found no luck, then this gig is purely for you. ये पहली लाइन है. इसका मतलब क्या है कि जी आप क्या लिंक्डइन को बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं और आपको अभी तक वहां पे कामयाबी नहीं मिली. ये गिग आपके लिए है, राइट? कुछ इस तरीके से. अगर आप आर्टिकल कंटेंट राइटिंग की भी लिख रहे हैं, कॉपी राइटिंग की आपकी कोई गिग थी, वहां पे भी लिखेंगे हे हैव यू बीन रनिंग एड्स फॉर अ व्हाइल एंड स्टिल नॉट गेटिंग कन्वर्जन्स, दिस कॉपीराइटिंग गिग इज फॉर यू, समथिंग लाइक दिस. ठीक है, अपनी चीज को पहली लाइन में ही बेच दें. कस्टमर के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो, मैंने अक्सर हायर करना होता है या मैंने कुछ गिग्स ऑर्डर करनी होती हैं तो मेरे पास इतना, हालांकि मैं खुद फ्रीलांसर भी हूं, लेकिन तब मैं कस्टमर माइंड में होता हूं.
मेरे पास अब इतना टाइम नहीं है कि मैं लोगों की लंबी चौड़ी गिग्स को पढूं और देखूं. आई जस्ट नीड टू स्किम एंड स्कैन एंड वांट टू नो कि ये मुझे बेच क्या रहा है. कोई इसके कम्युनिकेशन में कोई जान है या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूं और ये जो है दिस इज समथिंग इन योर माइंड. आपने जो नाइस एंड स्वीट बातें करनी होती ये आप अपने जहन में करें. यहाँ पे प्रोफेशनल क्लाइंट क्लाइंट के लिए आपने जो लिखना कहना होता है आपको वो लिखना कहना चाहिए. और बहुत आई सी लॉट्स ऑफ स्वीट starts, hey, I am this from this city and this and that, and I will show you the worst gigs of this match after exploring. तो आपने इन चीजों से ग्रेस करना है. पहले क्या होना चाहिए? सेल्स पेज एंड देन एक्सपैंड दैट. पहले सेल्स पेज देन एक्सपेंशन पेज. उसमें आपने क्या लिखना है? लिंक जो जो सर्विस आप सेल कर रहे हैं उसकी अहमियत के बारे में क्या करना है आपने. इसके नोट्स आप बनाना चाह रहे हैं प्लीज डू दैट एंड यू मे शेयर इन द ग्रुप एज वेल. आपने क्या करना है? जो आप स्किल बेच रहे हैं उसकी अहमियत के बारे में. लेट्स से दिस इज अबाउट लिंक्डइन. सो पहली ये जो रेड लाइन है इसमें लिखा गया है लिंक्डइन इज प्योर बिजनेस एंड नो मैटर फॉर. आप कंटेंट राइटिंग के बारे में अगर कुछ सेल कर रहे हैं उसके कंटेंट के बारे में लिखें. पीपल आई मीन found great value and they can build a better understanding while reading a quality content. And not so often you would find some writers who can produce the quality content, right? कुछ इस तरीके से आपने अपनी उस स्किल को एक्सप्लेन करना है. एंड देन आप उस स्किल के अंदर जो जो चीजें आपकी ग्रिप में है, जो जो चीजें आप बेच रहे हैं उसको बुलेट फॉर्म में मेंशन करें. बुलेट फॉर्म इज द बेस्ट वे टू मेंशन कि आप क्या ऑफर कर रहे हैं. आप इसको पैराग्राफ की फॉर्म में भी समहाउ लिख रहे होते हैं. ये यही तमाम चीजें आपने अपने पैराग्राफ्स में भी मेंशन की होती हैं. लेकिन जब आप एक गिग लिख रहे हैं, आप एक लिस्ट बना रहे हैं, तो व्हाट यू शुड बी डूइंग, उसको बुलेट लिस्ट में बनाएं. कंटेंट राइटिंग है तो जी माय कंटेंट वुड बी यूनिक, इट वुड बी वेरी एंगेजिंग, इट वुड बी अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिसर्च, इट वुड बी फैक्ट चेक्ड, इट वुड बी प्लेजरिज्म चेक, राइट. ये तमाम चीजें आप उसमें गिग की ऑफर में एक बुलेट लिस्ट में बना देंगे, लिख देंगे, राइट. बजाय इसके कि वो पैराग्राफ पे पैराग्राफ पैराग्राफ पे पैराग्राफ ही आप लिखी जा रहे हैं, विच इज अ वेरी बोरिंग वे टू एक्सप्लेन. और ये जो आप ये जो लिख रहे हैं ना, ओवरऑल आप एक अपनी सर्विस बेच रहे हैं और ओवरऑल जो लिख रहे हैं इसी को तो कॉपी राइटिंग बोलते हैं. दिस इज व्हाट कॉपी राइटिंग इज. आप कोई चीज बेचने के लिए कोई दो लफ्ज लिखना, कोई चार जुमले लिखना, इसी को कॉपी राइटिंग बोलते हैं. कॉपी राइटिंग इज के कुछ ऐसे अल्फाज जो कि किसी दूसरे को, पढ़ने वाले को एक्शन लेने पे मजबूर कर दें या एक्शन लेने के लिए कन्विंस कर लें. दिस इज व्हाट इज कॉपी राइटिंग. तो जिसकी कॉपी राइटिंग स्ट्रॉन्ग उसके गिग डिस्क्रिप्शन से ही आइडिया हो जाएगा. तो अगर कोई ये कहता है जी मैं कॉपी राइटिंग की सर्विस सेल कर रहा हूं या कंटेंट राइटिंग की सर्विस सेल कर रहा हूं और उसकी अपनी कंटेंट राइटिंग ही बहुत बोरिंग हो, तो वो कॉन्ट्रडिक्शन है. व्हाट दे आर सेलिंग एंड हाउ दे आर सेलिंग, इन दोनों के दरमियान कॉन्ट्रडिक्शन है. तो अगर आप ये जो लिख रहे हैं ये बहुत अच्छे से प्रिसाइजली टू द पॉइंट आप लिख लेते हैं, लिख सकते हैं, तो यू आर गुड एट कॉपी राइटिंग. आपको भले ही पता ना हो, लेकिन अगर आपकी गिग की डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छी है तो इसका मतलब है कि आप कॉपी राइटिंग में भी बहुत अच्छे हैं. ठीक है. दिस इज एन अनएक्सप्लोर्ड स्किल दैट you don't need wrong the list. उसको एंड पे अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं विद अ गुड मैसेज लाइक इज आई मीन मैसेज मी बिफोर प्लेसिंग योर ऑर्डर एंड दिस एंड दैट. तो ऑल इन ऑल आपने अपनी गिग डिस्क्रिप्शन के अंदर
ये करना चाहिए। डू बोल्ड फ्यू थिंग्स, सारी गिग को बोल्ड नहीं कर देना, कुछ चीजों को बोल्ड करें, कुछ चीजों को हाईलाइट करें, ताकि एक अच्छा कॉम्बिनेशन। Recording in किसी progress. को रिक्वायर्ड नहीं कर देना। लेट्स से कोई ऐड क्वेश्चन करना है तो डू नॉट मेक इट रिक्वायर्ड। ठीक है, रिक्वायर्ड हम क्लाइंट को मुश्किल में नहीं डालना चाहते। योर क्वेश्चंस में इतना मुश्किल सा सवाल डाल दें, ओके जी प्लीज टेल मी दिस एंड दैट, नहीं, बिल्कुल आसान सा सवाल। जैसे लोगो डिजाइनिंग है ना, लोगो डिजाइन में आप यहाँ पे पूछ सकते हैं व्हाट आर योर फेवरेट कलर्स, बस दैट्स इट, यू डोंट नीड। और इसको रिक्वायर्ड ना करें, इसका मतलब है कि वो ऑर्डर प्लेस करना चाहे विदाउट वेस्टिंग टाइम, तो वो ऑर्डर प्लेस कर सके। I mean, pretty simple. And once you're done with it, एक आध question, don't place so many questions here. We'll go to gallery. Gallery के अंदर we'll need to upload a picture. And picture is सर्च करना, उसकी थाने जाती है पहली नजर। भी एनालिसिस जब करेंगे ऑन 5 एंड देन पहली नजर जो आप इस पे जाएगी वो पिक्चर्स पे जाएगी। बहुत बोरिंग है और वो आप जो स्किल को सेल कर रहे हैं उसके साथ मैच नहीं कर रहे, इट मींस कोई बहुत मजे की आपने गिग नहीं बना, गिग की कवर फोटो वगैरह नहीं बनाई। इसके लिए आपको कोई फोटोशॉप को आना जरूरी नहीं है। हमने अभी कैनवा करना है, कैनवा के अंदर आई विल ट्रेन यू कि आप इस तरह की बीसियों गिग्स की कवर फोटोज कैसे बना सकते हैं। आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे बना लें, अगर लेट्स से मतलब इट्स ओनली थिंग द लीस्ट दैट यू कैन डू। एक स्लाइड ओपन करें, उसको एज अ पिक्चर आप सेव कर सकते हैं। आई मीन फोटोशॉप वगैरह अगर नहीं भी यूज करना आता तो आपको लेट्स से कलर्स का नहीं पता कि किस कलर पे कौन सा कलर सूट करता है, आई मीन आप गूगल पे जाके कलर पैलेट्स देखें, आई मीन यू विल गेट टू, आई मीन हैव अ गुड आइडिया अबाउट किस कलर पे कौन सा कलर सूट करता है। ठीक है, कलर कॉम्बिनेशंस जो हैं वो कौन कौन से आपको यूज करने चाहिए। वी कुड, आई मीन go here and you could, this tool is about that. If not this, there are other tools as well जो कि आपको बने बनाए कलर कॉम्बिनेशंस दे देता है। क्योंकि अगर आप बिल्कुल व्हाइट के ऊपर ग्रे फॉन्ट से लिख रहे हैं वो पढ़ा ही नहीं जाएगा, ब्लैक के ऊपर बिल्कुल लाइट ब्लैक से लिख रहे हैं वो पढ़ा नहीं जाएगा। सो थोड़ा सा डिजाइन सेंस अपनी बिल्ड करने के लिए यू विल नीड सच टूल्स। हम आगे कैनवा को थोड़ा सा देखेंगे तो विल गेट टू विल स्टार्ट लर्निंग अबाउट दीज विजुअल टैक्टिक्स एज वेल। कैसे इस तरह की चीजें बनाते हैं या लिखते हैं जो कि हर एलिमेंट ऑफ ए क्रिएटिव शुड बी प्रोमिनेंट, नुमायां हो, तस्वीर का हर हिस्सा नुमायां हो, उस पर लिखा गया फॉन्ट, उसमें डाला गया डॉट, उसका बैकग्राउंड, हर चीज उसमें नुमायां नजर आनी चाहिए। तो विल लर्न अबाउट दैट एज वेल, बट फॉर नाउ यू शुड नो कि आपकी गिग की cover photo is highly important, and once done you could just save it and that's pretty much it. तो फाइवर पे बस यही है, इसमें कुछ सिंस आई नो आई एम स्पीकिंग इन अ वे बिकॉज आई नो कि आप सबने फाइवर पे प्रोफाइल्स बनाई हैं, गिग्स बनाई हैं, आप में से कोई लेवल 1 का सेलर है, कोई लेवल 2 का है, कुछ टॉप रेटेड भी हो सकते हैं।
सो आई नो दीज थिंग्स। तो मैं उस हिसाब से इसको क्विकली आपको फाइवर का एक ट्रबल शूटिंग पॉइंट्स दिए हैं। If you are stuck at something, you could do these things to get out of that phase. Is that clear? Any confusion in here? बिल्कुल बेसिक सी चीजें थी आई होप, और इनमें से बहुत सारी चीजें ही आपको पता होंगी सिंस यू आर ऑलरेडी ऑन फाइवर। बट सिंस हमने जरा इसको पुश तो करना था एक फाइवर को, आई होप कुछ थोड़ी बहुत आपको नई चीजों का आइडिया हुआ होगा। हम क्वेश्चंस लेंगे, वी विल हैव द क्वेश्चंस इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द लेक्चर। और स्किल्स की तरफ हमने आगे जाना है। सो अभी ये क्या है, अभी हम जस्ट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स को जरा साफ सफाई थोड़ी सी कर रहे हैं, उसके बाद हम स्किल्स की तरफ आएंगे। विल हैव अ लॉट ऑफ न्यू स्टफ दैट विल बी कमिंग अप योर वे। कैनवा आप सब यूज कर रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट नेक्स्ट थिंग दैट विल बी टॉकिंग अबाउट इन कमिंग लेक्चर्स इज कैनवा। कैनवा इटसेल्फ एक इंडस्ट्री बन चुकी है। ठीक है, जैसे वर्डप्रेस है ना, वो किसी दौर में बस क्या थी जी, ये एक टूल है ऑनलाइन वेबसाइट बनाने वाला, अब वो एक इंडस्ट्री बन चुकी है। राइट, फोटोशॉप था बस जी एक टूल है तस्वीरें एडिट करने वाला, वो एक इंडस्ट्री बन चुकी है। कैनवा भी इटसेल्फ जी ऑनलाइन वो फोटो, अब वो एक इंडस्ट्री बन चुकी है। नाउ इज द टाइम टू टैप इनटू दैट। हम उसको कोई डिटेल में, उसमें ऐसा है ही नहीं डिटेल में, एडिट एडिट ही तो करना होता है उसको, बस अपने मकसद के हिसाब से थोड़ा बहुत हम देखेंगे। और जब से ये कैनवा आया है, जो ग्राफिक डिजाइनर्स बेचारों को जो जॉब मिलती है वो भी डिजिटल मार्केटिंग वाले खा गए हैं। उनका ये गिला होता है कि जी हम करते थे वही काम फोटोशॉप इलस्ट्रेटर में, आप ऑनलाइन टूल्स पे दो चार ऐसे कर देते हैं, क्लिकें कर दी, बैकग्राउंड रिमूवर के लिए टूल्स आ गए और दिस एंड दैट आप करके जनाब। तो कहते हैं हम थोड़ा कर रहे हैं भाई, जॉब्स आज आपकी जा रही हैं, कल को हमारी जब आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएंगी तो हमें भी मार पड़ेगी। दिस इज व्हाट दिस आई मीन फेज इज ऑल अबाउट। इफ वी आर नॉट प्रिपेयरिंग आवरसेल्फ फॉर द फ्यूचर, वी आर इवेंचुअली डाइंग। इस कंटेंट राइटिंग जो है वो जारविज ने इतनी आसान कर दी है। ठीक है, और एसईओ रिसर्च वगैरह एससीएम रश ने इतनी आसान कर दी है। राइट, और कॉपी राइटिंग के लिए हमारे पास और टूल्स हैं, एड्स एंड कॉपी राइटिंग वगैरह के। तो सारी चीजें इतनी आसान होगी, बस आपके पास एक दिमाग बस होना चाहिए, टूल्स सारे हैं। All right, let's move towards the questions. Please post your questions. 1:08 हुए हैं. You have 3 minutes to post your questions, and I will then answer them, and then we'll move on. तसल्ली से क्वेश्चन अपना पूरा लिखें 1 मिनट के अंदर, एंड फिर उसको भेजें। ऑल ऑफ यू हैव 3 minutes। ठीक है, 1:08 हुए, 1:11 पे आई विल स्टॉप योर कमेंट्स एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस का जो, और प्लीज कॉपी पेस्ट मत करें लाइक वकास इज डूइंग। नहीं, वकास का ठीक है, वो असल में दोनों की इमोजीज कलर सेम है, सो गॉट कंफ्यूज। हाँ, अजान होने वाली है, वी रिमेम्बर।
1 बज के 8 मिनट से जो क्वेश्चंस शुरू हुए होंगे, आई विल स्टार्ट लुकिंग एट देम। और सवालों की एक चीज़ होती है, जिसका सवाल होता है, जवाब उसी को ही समझ आ रहा होता है, राइट? सो अगर आपको लेट्स से जवाब समझ नहीं आ रहा, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। अपनी अपने उस पे असाब पे वो जवाब भारी नहीं कर लेने। वो जिसका सवाल था, उस सवाल के कॉन्टेक्स्ट का उसे पता है, जवाब भी बेहतर वो ही समझ सकता है। और अगर आपको उस जवाब से वैल्यू मिलती है, जो कि अक्सर मिलती है, तो दूसरों के सवाल और मेरे जवाब सुना करें। इट विल हेल्प यू अ लॉट। जो मसले आपको लेट्स से साल बाद वो पेश आने, हो सकता है किसी को भी वो पेश आ रहे हों। ओके, लेट्स हैव अ 10 मिनट्स ब्रेक एंड वन फॉर अज़ान। सबकी तरफ अज़ानें हो जाएँ एंड देन वी विल कम हियर।
ऑलराइट जी, आई थिंक सबकी तरफ अज़ानें हो चुकी हैं। So let me move to the questions quickly. आदिल सुल्तान का क्वेश्चन है, बाय रिक्वेस्ट में किस प्रीवियस जॉब डेट, नॉट मोर देन 1 वीक। आइडियल ये है कोई 1 दिन पुरानी हो, 2 दिन पुरानी हो, 3 दिन पुरानी हो, यहाँ तक ठीक है। लेकिन एट मैक्स भी 1 वीक से पुरानी अगर बाय रिक्वेस्ट है, डोंट कंसीडर दैट। सर फाइवर पे गैलरी में यू कैन बेसिकली create some good pictures as well of some good reviews and you can show them there. इंटरनेट मेरे ख्याल में खराब है शायद, आई एम नॉट श्योर, या शायद आपका खराब है या मेरा खराब है, जिसकी वजह से ये कंफ्यूजन डिस्टॉर्शन आ रही होगी। जोहेब भाई आपकी तरफ से बिल्कुल क्लियर है। चलिए, थैंक यू सो मच। एंड देन लेट मी पॉज कमेंट्स प्लीज, क्योंकि आप कमेंट करते हैं तो सारे ऊपर वाले क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाते हैं। सो आई एम जस्ट पॉजिंग इट फॉर कन्वीनियंस। वकास अहमद का क्वेश्चन है, सर when will you check or review our Upwork or Fiverr profiles and give feedback to improve further? अभी मैंने आपको उसकी एक निशानदही की है कि जितनी प्रोफाइल्स और जितनी गिग्स को मैंने देखा है, उनमें से बहुत सारी एक मजाक थी और वो मैंने आपको आइडेंटिफाई भी कर दिया है। आपको फाइवर की गिग्स के बारे में भी बताया, डिस्क्रिप्शन कैसी होनी चाहिए। सो नाउ इज द चांस फॉर यू कि आप उसको दुरुस्त कर लें अगर पहले खराब थी तो। और अपवर्क की भी मैंने बता दी, जो मैंने प्रोफाइल्स देखी हैं उनमें भी बहुत सारी ऐसी प्रोफाइल्स थी, 2 लाइनें लिखी और प्रोफाइल बन गई, 4 लाइनें लिखी और प्रोफाइल बन गई। सो उस पे भी हम पहले बात कर चुके हैं। प्रोफाइल इंट्रो कैसा होना चाहिए मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, तो इसको करेक्ट कर लें, बजाय इसके कि मैं फिर वो प्रोफाइल्स दिखा के और वर्स्ट प्रोफाइल्स और वर्स्ट गिग आपको शो कर रहा हूँ एंड सम ऑफ यू बी फीलिंग वेरी लो कि सर आई मीन हम इम्प्रूव कर लेंगे दिस एंड दैट। सो अभी मैंने आपको वो मसले मसाइल बता दिए हैं, इसको करेक्ट करें एंड इन द वीक ओवर दिस न्यू ईयर वीक आई विल बी सीइंग द प्रोफाइल्स जो बहुत ही अभी भी बुरी हालत में हुई, फिर हम उसकी क्लास में जरा हौसला अफजाई करेंगे। मुबीन का क्वेश्चन, सर अगर बाय रिक्वेस्ट में कोई भी डिटेल मेंशन ना हो तो उसकी प्रपोजल कैसे लिखना है, इसके बारे में भी गाइड करें। उसको अवॉइड करें, अगर उसने कुछ भी नहीं लिखा या इररेलेवेंट है तो कोई मजबूरी तो नहीं है वहां पे कुछ बाय रिक्वेस्ट भेजना। आइडियल बाय रिक्वेस्ट हुआ है जहां पे क्लाइंट ने क्लियरली बताया हो कि जी मुझे अपना फेसबुक पेज मैनेज करवाना है या मुझे आर्टिकल्स लिखवाने हैं, या मुझे जहां पे क्लैरिटी क्लाइंट की तरफ से हो। मरियम सलाम का क्वेश्चन है, सर अगर हम अवेलेबल ना हो मींस आउट ऑफ सिटी हो, हम काम नहीं कर सकते बट कोई मैसेज आता है क्लाइंट का या कोई ऑर्डर प्लेस करता है क्लाइंट, हम नहीं कर सकते एट दैट टाइम, इसके लिए क्या करना चाहिए? अपनी अवेलेबिलिटी को ऑफ करें फर्स्ट ऑफ ऑल तो, और यू जस्ट मेक श्योर कि आप जब ऑफ कर दिया है तो यू वॉन्ट बी गेटिंग सम दिस काइंड ऑफ क्विक ऑर्डर्स। सिंस यू आर अवे, आपने फाइबर को बता दिया यू आर नॉट इन लाइक वर्किंग कंडीशन। लेकिन अगर आप के पास सिस्टम है और या अगर आपने स्टेटस अपना ऑन रखा हुआ है तो इन सच केस आप क्विकली जवाब नहीं दे रहे या ऑर्डर को परसू नहीं कर रहे तो आपके लिए नुकसानदेह चीज है, आप नेगेटिव में जा रहे हैं, आपका फीडबैक भी खराब होगा, आपका जो रिस्पॉन्स रेट है वो भी खराब होगा। Nita Ijaz is saying, sir, if someone is already working on Upwork, then what you would recommend should be Fiverr gigs, create Fiverr gigs too. I don't recommend such things actually. One second, please. मैं ये कहता हूँ, ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये है, अगर आप सोलो फ्रीलांसर हैं तो एक प्लेटफॉर्म को चूज करें और वहां पे ढंग से काम करें। अगर आपके पास टीम है फिर तो आप टीम के साइज पे डिपेंड करता है ना। मेरा गला आज बहुत खराब हो रहा है, प्लीज गिव मी मिनट।
राइट, सो गो फॉर वन प्लेटफॉर्म। फाइवर ट्राई दोनों को करें, फिर जहां पे आपको ज्यादा ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाए, जहां पे बात बनना शुरू हो जाए, स्टिक विद दैट। सफा शुजाई सिंह सर, टूल्स बता दे फॉर कॉपी राइटिंग एंड एसईओ। नॉट टॉकिंग अबाउट दैट एट ऑल, प्लीज डोंट आस्क इररिलेवेंट क्वेश्चंस। ये कोर्स कॉपी राइटिंग के बारे में नहीं है, ये कोर्स एसईओ के बारे में नहीं है। सो अगर मैं कुछ बोलता हूं तो उसको मतलब इतनी डिटेल में ना ले जाया करें। सर आपने एसईओ का नाम लिया था, अब हमें टूल्स भी बताएं। आई मीन वो कंटेंट मार्केटिंग का है, मैं उसको भी ट्रेनिंग्स पहले दे चुका हूं। आई मीन 13-14 बैचेस मैंने कंटेंट मार्केटिंग में ट्रेनिंग दी है। मुझे आप उस तरफ लेके जाएंगे, मैं ऐसा शुरू होऊंगा कि पूरा बैच मैं कंटेंट मार्केटिंग जैसा बना दूंगा ये। आई मीन इसी वजह से मैं बहुत खुद को होल्ड करता हूं, मैं उस डोमेन की चीजें ना इसमें लेके आऊं जो कि उस डोमेन में बाकी ट्रेनर्स या हम पहले पास में कवर कर चुके हैं। गेटिंग द पॉइंट? Talha Rauf is saying, sir, if I don't have time to take more work, then should I go for Fiverr as well? No, as I said, you should go for one profile. Ideally, एक में आप चाहें, दोनों तरफ आप शुरू में करें, कोशिश करें फाइवर पे भी ऑर्डर्स मिले, अपवर्क पे भी ऑर्डर्स मिले, and then see which platform has started responding you well, and then उस प्लेटफॉर्म पे फोकस करें। या अगर आप टीम बिल्डिंग स्किल आपकी अच्छी है, दोनों प्लेटफॉर्म्स पे रहें, जो काम मिल रहा है दूसरों से करवाते जाएं। दिस इज अ ब्यूटीफुल थिंग टू डू एज वेल। क्लाइंट के क्वेश्चन सर, बाय रिक्वेस्ट की डिस्क्रिप्शन के बारे में कुछ बताएं। वहां पे जो पूछ रहा है उसका हमने उसी तरीके से जवाब देना है। मिसाल के तौर पे जैसे अपवर्क पे होता है ना, क्लाइंट कह रहा है जी मुझे सोशल मीडिया मैनेजर चाहिए, दिस एंड दैट, द सेम वे इसको आप वही चीज ही समझ लें। जैसे अपवर्क पे आपको लोगों की जॉब डिस्क्रिप्शंस नजर आती हैं और आप उसका रिस्पॉन्स लिखते हैं, प्रपोजल लिखते हैं। सेम वे यहाँ पे आपको बाय रिक्वेस्ट नजर आ रही है, आप उसका रिस्पॉन्स लिखते हैं, जवाब देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट होता है, वर्ड्स की थोड़ी सी क्योंकि रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे, लेकिन टू द पॉइंट होना चाहिए। अपवर्क प्रपोजल राइटिंग की सारी गाइडलाइंस यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं खूबखूब। सदफ का क्वेश्चन सर, ग्राफिक डिजाइन की गिग्स के साथ एसएमएम की गिग्स ऐड की बिल्कुल की जा सकती हैं, इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। आसिम इज सेइंग सर, गिग बनाने से पहले कीवर्ड रिसर्च भी मैटर करती है, हमें गिग बनाने से पहले कीवर्ड रिसर्च कैसे करेंगे? आई होप यू हैव लर्न दैट ऑलरेडी इन आवर कंटेंट मार्केटिंग डोमेन, लेकिन वो भी कोई हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं है इसके अंदर कीवर्ड रिसर्च करना। यू जस्ट सी इन फाइवर किस कीवर्ड पे गिग्स कम बनी हुई हैं, दैट्स प्रीटी मच इट। ठीक, वो आपने कीवर्ड निकाल लिया कि जी इस कीवर्ड पे, अब मिसाल के तौर पे लेट्स गो हियर एंड चेक। हम फाइवर पे जाते हैं, इसको स्विच टू, यहाँ पे लेट्स से हम लिखते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। इस पे कितने गिग है? 35,000, तकरीबन 36,000 ही है। अगर 966 भी है, 36,000 गिग्स यहाँ पे ऑलरेडी बनी हुई हैं। एंड देन यू कुड सर्च लेट्स से टिकटॉक मार्केटिंग मैनेजर। टिकटॉक पे कितनी है? 503। अब काम ये भी सोशल मीडिया मैनेजमेंट वाला ही है, टिकटॉक मार्केटिंग को मैनेज करना, क्योंकि ये भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना। तो आप, ये है कीवर्ड रिसर्च और वे ऑफ स्किल रिसर्च भी मैं इसको बोलता हूं। आपको पता चला जी मैं क्यों इतना खपूं उस फील्ड में जिसमें इतना रश है। व्हाई शुडंट आई गो इन टिकटॉक मार्केटिंग? अभी तो किसी ने बनाई भी नहीं, 500 गिग्स हैं सारी, सो आई शुड बी गोइंग देयर, राइट? सो आप इस तरीके से एक स्किल को जरा नैरो डाउन करते हैं, उसकी एक ऐसा कीवर्ड ढूंढते हैं, ऐसा स्किल सेट ढूंढते हैं जिसमें रश कम हो, राइट? अनदर वे इज टिकटॉक मार्केटिंग मैनेजर। आप गूगल ट्रेंड्स पे जाके देखें लोग इसको सर्च कितना कर रहे हैं, राइट? अनफॉर्चुनेटली हमारे पास फाइवर ने कोई इस तरह का
स्किल रिसर्च टूल नहीं दिया हुआ, बट हम एक जनरल आइडिया लेने के लिए नथिंग, और वो यहाँ पे भी नहीं है। लेट्स से हम टिकटॉक मार्केटिंग देखते हैं, इफ वी कुड गेट समथिंग, सो वी कुड सी के यहाँ पे कुछ ना कुछ शो हो रहा है, इवन दो इट्स नॉट दैट विजिलेंट हियर एज वेल। और ये क्योंकि पाकिस्तान है, सो आई शुड नॉट बी सिलेक्टिंग पाकिस्तान, लेट्स से गो वर्ल्ड वाइड, राइट। यहाँ पे हम सर्च करते हैं तो वी कुड सी अच्छा खासा अब ये सर्च होता है। इट्स, और ये जो 7500 ये शो नहीं करता कि इतने लोग सर्च कर रहे हैं या इतनी दफा सर्च कर रहे हैं। इट्स जस्ट मोर लाइक सर्च ट्रेंड, राइट, जो कि फ्लक्चुएट हो रहा है, बट इसमें एक अच्छी खासी ग्रोथ हमें नजर आ रही है ओवर द years, राइट। अगर हम लास्ट 2 years का देखें तो देयर इज अ pretty much good data that we can, I mean, rely on. और हमारा दूसरा था टिकटॉक मार्केटिंग मैनेजर, तो उस पे भी हमारे पास नॉट दैट मच, बट लोग सर्च कर रहे हैं। वी कुड सी के पीपल आर सर्चिंग फॉर दैट, और वो भी इतने ज्यादा नहीं है क्योंकि ये चीज खुद आई अभी मार्केट में। टिकटॉक मार्केटिंग को एक इज समथिंग, और इनके अपने प्लेटफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करवाए कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 4-6 महीने 8 महीने हुए हैं। सो इट्स अ गुड, तो आप इस फील्ड में जाएंगे तो आई मीन यू सी, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग में ही रहे हैं, बट आपने स्पेसिफाई कर दिया। सो आपने जब अब स्किल्स को थोड़ा सा स्पेसिफाई कर रहे हो, आपने इस तरीके से उसको ढूंढना होता है। ऐसी स्किल की तरफ जाएं जो जिसमें ज्यादा रश ना हो। आप कंटेंट राइटिंग की तरफ लेट से जा रहे हैं, इतनी है 12,000 गिग्स हैं। और अगर आप लेट से कॉपी राइटिंग फॉर लेट से आप लिखते हैं स्पोर्ट्स, सिर्फ 500 गिग्स हैं। या लेट्स से कॉपी राइटिंग फॉर यू कुड राइट फॉर फर्नीचर ब्रांड्स, कितने गिग्स हैं? 6 गिग्स हैं। अब दुनिया में आपको फर्नीचर ब्रांड्स, फर्नीचर मैन्युफैक्चरर्स कितने हैं, हर मुल्क में, हर सूबे में होते हैं, और बहुत अच्छे लॉन्ग टर्म और चलने वाले क्लाइंट्स होते हैं। कॉपीराइटिंग फॉर फर्नीचर ब्रांड्स जस्ट 6 गिग्स। तो अब आप इसको सर्च करें नंबर 1 प्लेन गूगल में जाके कि कुछ वहां पे नजर आते हैं हमें कॉपीराइटिंग फॉर फर्नीचर। हमें आर्टिकल के टाइटल से आइडिया हो सकता है, जिसके इंडीड में तो जॉब्स भी हैं, फर्नीचर कॉपीराइटिंग जॉब्स। तो हमें थोड़ा सा रिसर्च करके गूगल ट्रेंड्स में जाके, गूगल सर्च इंजन पे जाके आइडिया होता है कि व्हाट्स द ट्रेंड ऑफ दैट स्किल। हम करते क्या, वो मोटी मोटी स्किल्स पकड़ ली, कंटेंट राइटिंग ले ली, सोशल मीडिया ले ली, उसको नैरो डाउन करेंगे तो यू विल नेवर गो आउट ऑफ a business, yeah, never out of the gigs or orders or dollars, right Asim? I hope you got the answer. आदिल सुल्तान का क्वेश्चन है, सर अगर कंप्लीट बाय रिक्वेस्ट रिमूव कर दूं तो नेक्स्ट टाइम फिर आपको वो रिमूव कुछ ना कुछ नया दिखा देंगे, और कोशिश करेंगे कि वो रेलेवेंट हो। मोहम्मद फैसल, अगर वीडियो गिग वीडियो रोल इन रैंकिंग एंड पीडीएफ रोल टू गेटिंग ऑर्डर, एक अच्छी चीज है। इट डज नॉट हैव एनी डायरेक्ट रिलेशन टू ऑर्डर्स, ठीक है। आप लेट्स से आपने भले ही वीडियो के अंदर कैटरीना कैफ को ला के बिठा दें साल के तौर पे, आपकी डिस्क्रिप्शन में जान नहीं है, उसमें आप क्लाइंट के मसले के बारे में बात नहीं कर रहे, उसको सोल्यूशन नहीं दे रहे, द वीडियो इज यूजलेस। वीडियो का काम सिर्फ इतना है, या गिग के डिस्प्ले पिक्चर का काम सिर्फ इतना है कि वो आप
लोगों को उठा के आपके डिस्क्रिप्शन तक ले आए। डिस्क्रिप्शन यानी कि आपकी, लेट मी पुट इट अ सिंपल वे, आपकी तस्वीर की वजह से लोग आपका टाइटल पढ़ेंगे, आपकी टाइटल की वजह से, गिग टाइटल की वजह से लोग उस पर क्लिक करेंगे, उस क्लिक की वजह से लोग आपकी डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, आपके डिस्क्रिप्शन की वजह से लोग ऑर्डर प्लेस करेंगे। दिस इज हाउ इट वर्क्स। कोई भी चीज इसमें से बेहतर नहीं है। लेट से आपकी पिक्चर ही बेहतर नहीं थी तो बहुत कम इम्कान है कि लोग आपका टाइटल पढ़ेंगे। आपकी पिक्चर अच्छी थी, टाइटल अच्छा नहीं था, पिक्चर की वजह से लोगों ने टाइटल पढ़ा, टाइटल अच्छा नहीं था, बहुत कम इम्कान है कि लोग आपकी डिस्क्रिप्शन की तरफ आएंगे, क्लिक करके डिस्क्रिप्शन की तरफ आएंगे। गेटिंग द पॉइंट। सो हर स्टेप की एक अपनी अहमियत है। Fatima का क्वेश्चन है, कैन वी क्रिएट मल्टीपल गिग्स ऑन फाइवर लाइक क्रिएटिंग इलस्ट्रेशन इन ईमेल मार्केटिंग? दोनों कनेक्टेड है, दोनों ही क्रिएटिव फील्ड का हिस्सा है। सो आई वुड से यस, यू कुड डू दैट। मरियम का क्वेश्चन है, वांट टू आस्क, आई हैव पब्लिक माय अपवर्क प्रोफाइल बट अभी तक पब्लिक नहीं हुआ, पूरा वीक हो गया है, कैन यू गिव मी हाउ टू डू इट पब्लिक? मरियम, प्रपोजल्स भेजें तो 2 4 6 प्रपोजल्स जब भेजेंगी तो वो ऑटोमेटिकली पब्लिक हो जाएगी। हमजा का क्वेश्चन है, सर कैन यू गाइड अस अबाउट हाउ टू क्रिएट गिग वीडियो आल्सो, कुड वी पुट द वीडियो ऑन गिग और नॉट? बिल्कुल आप लगा सकते हैं वीडियो, इट्स अ वेरी गुड टैक्टिक। एक दफा ऐसे हुआ, मेरे एक दोस्त ने मुझे इनवाइट किया कि यार आना मेरे ऑफिस में, दिस एंड दैट। मैं उसके ऑफिस में गया, उसने स्क्रिप्ट एक रेडी किया हुआ था। कह रहे यार ये मैं ना फाइवर पे अपनी टीम को लाना चाह रहा हूँ, तो ये जरा पढ़ के बताना मेरी टीम को कि ये कैसे पढ़ना चाहिए ये स्क्रिप्ट। अच्छा, मैंने वीडियो, उसने कैमरा डीएसएलआर वगैरह पूरा सेटअप किया हुआ था। मैं आया कैमरे के सामने, वर्डप्रेस की गिग का पूरी मैंने स्क्रिप्ट पढ़ दी कि हे गाइस डू यू वांट द फाइवर गिग, दिस एंड दैट, वी विल डू दिस, वो सारा करके जो ठीक है। बाद में मुझे पता चला उसने मेरी ही वो वीडियो अपनी गिग डिस्क्रिप्शन में लगा दी है, मेरे दोस्त ने, जो कि मुझसे उसने बनवाई थी ये कह के कि यार ये मेरी टीम को बताओ कि ये कैसे बोलना चाहिए। मैंने उससे बाद में, जो मेरी नजर से गिग गुजरी, मैंने पूछा यार ये क्या हरकत की है तुमने? कैसे यार, तुमने बहुत अच्छा बोला था, मैं तुम्हारे कंटेंट और एफर्ट को जाया नहीं करना चाहता था, तो मैंने एक गिग में लगा दी। सो ऐसा भी हुआ है। प्रीटी लवली पीपल आई हैव अराउंड, बट वी विल सी कि आप कैसे इसको कैनवा पे ये बना सकते हैं वीडियोस वगैरह। द बेस्ट इज आप खुद वीडियो में आए, बताएं, इट्स अ बिजनेस, तो आप एक अच्छी तरह प्रॉपरली ड्रेस होके, जरा बाल चाल ठीक करके, और लाइक जैसे आप किसी शादी में जा रहे हैं ना, ऐसे तैयार श्यार होके आए गिग में, एंड स्पीक अबाउट योर सर्विस। देयर इज नो हार्म इन दैट। आई मीन यू आर डूइंग एक हलाल का, मेहनत वाला बिजनेस, सो व्हाई नॉट पुट योर बेस्ट, लुक योर बेस्ट एंड स्टार्ट दैट। फारा का क्वेश्चन है, सर अपवर्क पे यूजर नेम्स ऐसे आ जाता है, वो चेंज कर सकते हैं? नहीं, वो आप चेंज नहीं कर सकते, वो शुरू में जो बन गया सो बन गया। हिरा तस्नीम का क्वेश्चन है, सर क्लिक्स आते हैं गिग पे, इंप्रेशन थोड़े बहुत आते हैं, बट क्या करिए, बाय रिक्वेस्ट पहले आ रही थी अब नहीं। गिग्स इंप्रूव करें अपनी, जैसे मैंने डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया है। एक और चीज मैं आपको साथ बताऊं, अपने टॉप गिग्स को देखा करें। देखें, शुरू में जब आप गिग्स बनाते हैं ना, आपको आइडिया नहीं होता कि आपको लिखना क्या है, आपको किस तरतीब में लिखना है। आप सबकी वोकैबुलरी शायद इतनी अच्छी ना हो, राइट, जितनी एक लेट्स से मार्केटिंग वाले की होनी चाहिए। तो आपको करना क्या चाहिए, आप टॉप गिग्स को देखा करें। लेट्स से कॉपी राइटिंग के बारे में हम कोई टॉप गिग्स देखते हैं, right? Let's say we look into the pro services, and we could go and see कि उन्होंने कौन से वर्ड्स लिखे हैं, उनके जुमले का स्ट्रक्चर क्या होता है, छोटी छोटी चीजें जो हमें पता है कि हमारे अंदर ये खामियां हैं, खामियां तो नहीं, बट कुछ चीजें हैं जो पॉलिश होने वाली हैं। तो आप क्या करते हैं, इस तरीके से जाके ऑब्जर्व करते हैं। लाइक मैं खुद ये करूंगा, जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी किसी ऐसी
टॉपिक लिखने की जिसका मेरे पास ज्यादा नॉलेज नहीं है, दिस इज व्हाट आई वुड बी डूइंग। अब यहाँ पे हमें देखना चाहिए अच्छा इसका जुमला बनाने का स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन से नए वर्ड्स लिखें। जैसे इफ यू आर रेडी फॉर कॉपी राइटिंग दैट स्पार्क्स इंटरेस्ट एंड कैचेस योर सेलर्स अटेंशन। ये कितना खूबसूरत एक लफ्जों का तालमेल उसने बनाया है, राइट। सो हम इस तालमेल को कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन हमें एक आइडिया हो गया कि स्पार्क्स इंटरेस्ट एक बहुत अच्छा वर्ड है, इसको हम कहीं ना कहीं यूज कर लेंगे। कैचेस योर सेलर्स इंटेंशन, ठीक है। हम यहाँ पे लेट्स से वी माइट डू दैट कुड अट्रैक्ट योर कस्टमर्स अटेंशन, राइट। हमने तो उसको थोड़ा सा अपने हिसाब से चेंज कर लिया। एंड द सेम गोज फॉर रेस्ट ऑफ द डिस्क्रिप्शन। आप जो गिग बना रहे हैं उस पर टॉप गिग्स देखें, प्रो सर्विसेज वाले जरा थोड़े से अच्छे इंग्लिश वाले होते हैं, वो भी देखें। वहां पे उनके जुमला बनाने के स्ट्रक्चर को, उनकी वोकैबुलरी को, उस चीज को नोटिस करें और देन यूज इट फॉर योर ओन गिग्स। ठीक है, here I hope you got your answer. मोहम्मद मुदस्सर का क्वेश्चन, सर व्हाट्स द कॉन्सेप्ट of Fiverr account being archived? Is this something real? अरे archived is mean someone has deleted, और मतलब वो एक बच्चे का क्वेश्चन था, आपने उसके क्वेश्चन से क्वेश्चन ये उठा लिया। आई थिंक इसका मतलब है कि मैं उसको डिलीट कर दूं, रिमूव कर दूं, उसको कबर्ड में रख दूं, राइट। उसका ये मतलब था, जो पहले वाले ट्रेनी ने क्वेश्चन किया था। फिजा ताहिर के क्वेश्चन, इज इट नेसेसरी टू ऐड आवर ओन पिक्चर ऑन गिग इमेज? ये बहुत एक अच्छी चीज है, इट्स वेरी इफेक्टिव थिंग। अगर आप गिग्स के अंदर एक पर्सनल टच रखते हैं, इफ यू यूज योर ओन इमेजेस, इफ इन द वीडियोस, इफ यू आर यूजिंग योर ओन पिक्चर्स, खुद अगर वीडियो में आ रही है, इट्स अ वेरी इफेक्टिव थिंग, एक ह्यूमन टच आता है। सना का क्वेश्चन, सर अकाउंट पे मल्टी सर्विसेज दे सकते हैं जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग? जी बिल्कुल आप दे सकते हैं। असफंद जुल्फिकार, सर गिग टैग्स की डिटेल दोबारा से शेयर कर दें, हाउ दैट इज यूज्ड इन द कॉम्बिनेशन। उसका मतलब था, लेट्स से अगर आपने 4 या 5 गिग्स की डिस्क्रिप्शन लिखी हैं, लेट्स से दिस, हम यहाँ पे लिखते हैं, अगर आपने लेट्स से एक लिखी है लिंक्डइन ग्रोथ, लिंक्डइन लेट्स से प्रोफाइल, दूसरी आप लिखते हैं इसके साथ ग्रोथ, मिसाल के तौर पे। अब क्या है कि ये दोनों वर्ड अगर आपस में भी बोले जाएं तो इट वुड मेक सेंस, लिंक्डइन प्रोफाइल ग्रोथ, ठीक है। ये टेक्निकली हमने अलग इसका एक टैग लगा दिया, ग्रोथ का अलग टैग लगा दिया, लेकिन अगर कोई ये सर्च करे लिंक्डइन प्रोफाइल ग्रोथ, तो स्टिल यू सी हमें पता है कि अच्छा ये सर्च क्वेरी है, इसका ये भी हमारे पास है, सर्च टैग में है, ये भी हमारे पास सर्च टैग में, राइट। ये हमने भी डिस्कस किया था। ठीक है असफन, आई होप यू गॉट योर आंसर। वी हैव मोहम्मद फैसल, सर इफ बायर प्लेसेस ऑर्डर विदाउट डिसीजन एंड हिज प्रोजेक्ट इज बियॉन्ड योर expertise, then how you can cancel the order? You can involve the support team, Fiverr की support team, and you could ask for the removal of that order. I'm Rashid, अगर रैंक गिग पे ऑर्डर नहीं आ रहे हों तो डिस्क्रिप्शन चेंज करने पे गिग डी रैंक नहीं होगा बिकॉज ऑफ रैंक कीवर्ड्स। देखिए रैंक का भी तो कोई फायदा ही नहीं है ना, अगर आपने रैंक करवा लिया है, ऑर्डर नहीं आ रही, तो क्या करना है ऐसी रैंकिंग का? तो जाहिर है फिर आपको थोड़ा सा प्री वर्क करना चाहिए था, एक डिस्क्रिप्शन सॉलिड होनी चाहिए थी। इन सच अ केस आपको यू विल नीड टू, आई मीन, प्रोएक्टिवली चेंज द डिस्क्रिप्शन। उससे फर्क पड़ सकता है आपकी रैंकिंग पे, लेकिन अगर आपने पहली बार रैंक कर लिया था with the help of keywords, you could try it for another time as well. लेकिन एक वो सी एक डेड गिग को या एक डेड बॉडी को तो नहीं कहना चाहिए, एक ऐसी डेड चीज को ऊपर रखना जो कि प्रोड्यूसिंग नथिंग फॉर यू, वो भी कोई इतना इंटेलिजेंट डिसीजन नहीं है। सर एक इंटरनेट पे 2 अकाउंट्स यूज कर सकते हैं सेम सर्विसेज?
आई वॉन्ट सजेस्ट दैट कि आप एक इंटरनेट पे 2 अकाउंट बनाएं फॉर आई मीन मुझे आपको क्वेश्चन में थोड़ी सी और क्लैरिटी चाहिए। अगर आप ये पूछ रहे हैं क्या एक इंटरनेट पे 2 फाइबर अकाउंट्स यूज कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। अगर आप ये पूछ रहे हैं आप एक इंटरनेट पे 2 अपवर्क यूज कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी डिटेल्स मैच नहीं होनी चाहिए। लेट्स से दोनों का पेई नेम सेम है या दोनों के फोन नंबर्स तो सेम हो भी नहीं खैर सकते। अगर बाकी डिटेल सेम आ रही हैं तो यू विल गेट कॉट। इकरा नाज सिंह सर मेरी प्रोफाइल पे ऑप्शंस नहीं शो हो रही, बाय रिक्वेस्ट कैसे सर्च होगी, प्रोफाइल अपडेट्स करने का बता दें। I've talked about it in pretty much detail. अपने स्क्रीनशॉट लेके प्रोफाइल का जो चीज शो नहीं हो रही ग्रुप में पोस्ट करें for me to have a look at it. So ऑर्डर्स आ रहे हैं लेकिन बाय रिक्वेस्ट 4-5 चीज शो होती हैं आपकी। मोहम्मद आतिफ, बाय रिक्वेस्ट का एक ये भी मामला होता है कि ये हर यूजर को दिन के मुख्तलिफ टाइम पे शो होती हैं। लेट्स से मुझे दिन में 1000 शो हो रही है, हो सकता है शाम को या रात को मुझे 20 शो हो रही हो, ये भी प्रॉब्लम होती है। तो आप आतिफ बाय रिक्वेस्ट को दिन में मल्टीपल टाइम्स में देखें, डिफरेंट औकात में। हुमा मरियम का क्वेश्चन है सर गिग में जो सर्च टैग्स हैं इनका ट्रेंड कहाँ से देखें? जैसे उसका आप ट्रेंड अनफॉर्चुनेटली देख नहीं सकते, हमारे पास कोई ऑफिशियल टूल नहीं है। अकदस हमाद कह रहे हैं सर आपके पास बाय रिक्वेस्ट इतनी कैसे शो हो रही हैं मुझे बस, तो अभी मैंने इसी का ही आंसर दिया है अक्सर। हफ्सा अख्तर सिंह सर माय अकाउंट has been deranked due to the bad review. What to do? Create a new account. अगर it was a fresh account, अब आपको नया ऑर्डर जल्दी आएगा नहीं, जिसकी वजह से आपको अच्छा फीडबैक मिलता और वो आपकी पुराने फीडबैक को न्यूट्रलाइज करता, तो बेहतर ये है कि इस अकाउंट को डिलीट करें, न्यू अकाउंट नए फोन नंबर, नए डिस्प्ले पिक्चर, नए यूजर नेम से बनाएं, नए ईमेल एड्रेस। सबनाज कह रही है सर अकाउंट क्लोज किया था, अब उसमें कोई बाय रिक्वेस्ट नहीं आती, तो क्लोज ही कर दिया तो कहां से आएगी सबा? अली सुफियान के क्वेश्चन से जॉब अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट होती है लेकिन उन्हें पोस्ट हुए काफी टाइम हो चुका होता है। डोंट गो फॉर सच जॉब्स जो कि आर ओल्डर देन 1 वीक और सो। गजनफर अब्बास का क्वेश्चन है सर बाय रिक्वेस्ट के बारे में क्या बताया था, कैन यू प्लीज एलैबोरेट? प्लीज आई मीन पोस्ट सच अ क्वेश्चन इन द ग्रुप एंड आई होप समवन विल हेल्प यू। मैं तब इसलिए कहता हूं कि प्लीज तवज्जो से सुने। अब अगर इस तरह के क्वेश्चन अभी एंटरटेन किया तो अगली बार 10 बच्चे कहेंगे सर आपने वो क्या बताया था लेक्चर में। ठीक है, सो इट डजंट लुक प्रीटी नाइस। ठीक है, आई होप आई मीन अ लॉट ऑफ पीपल विल हेल्प यू इन द ग्रुप, आप ग्रुप में पोस्ट करें। सर विच टूल इज बेस्ट फॉर फाइबर गिग्स कॉपीराइटिंग? यहाँ पे टूल्स की नहीं, यहाँ पे आपके ह्यूमन इंटेलिजेंस यूज करनी पड़ेगी। तो मैं बेस्ट तरीका यही है, कुछ टॉप की 5-10 गिग्स देखें, उनके वर्ड्स देखें किस तरह की वर्डिंग यूज की है और उससे इंस्पिरेशन लेके खुद लिखें अच्छा सा। इनमें टूल्स आपको हेल्प नहीं करेंगे, इसमें आपको ह्यूमन इंटेलिजेंस की जरूरत होती है। राबिया लाल इज सेइंग सर फाइबर पर कन्वर्जन रेट क्या मीन होता है? इसका मतलब है कितने लोग क्लिक करके आए आपके गिग के ऊपर, कितने कन्वर्ट हुए। फर्ज करें 100 लोगों ने आपकी गिग देखी और 2 ऑर्डर्स प्लेस हुए, इसका मतलब है आपका कन्वर्जन रेट हुआ 2%। एंड सर गिग के एसईओ के बारे में क्वेश्चन है, कैसे रैंक कीवर्ड को कैसे यूज करें डिस्क्रिप्शन में और टैग्स में? आई हैव डिस्कस दैट। आपके जो मेन कीवर्ड्स हैं या पॉसिबली यू हैव लर्नड इन योर प्रीवियस कोर्स एज वेल, आपके जो मेन कीवर्ड है, जो स्किल को आप ऑप्ट कर रहे हैं, वो आपके टाइटल में होनी चाहिए और वो आपकी पिक्चर के ऊपर भी विजिबल होनी चाहिए वो कीवर्ड, वो आपके फर्स्ट पैराग्राफ में होना चाहिए, वो बोल्ड होना चाहिए आपके लिस्टिंग के अंदर भी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, दिस इज हाउ यू कुड use keyword in more intelligently. जिशान सर हमारी 1 गिग अच्छी जा रही है, उस पे क्लाइंट आया है, हम कस्टम ऑर्डर की रिक्वेस्ट
उसे सेंड करते हैं, बट रैंक गिग की जगह न्यू गिग में ऑर्डर टैग कर देते हैं। रिव्यू पे ले लें, इट्स प्रैक्टिस नॉट, नहीं इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस बट इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट थिंग। तो यू विल हैव टू टेस्ट इट आउट, क्या आप क्लाइंट को कन्विंस कर सकते हैं, तो इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट मूव। अदरवाइज तो फिर वो पुरानी गिग तो आपकी है ही ना जो आप यूज कर सकते हैं। सर अगर अपवर्क के अकाउंट सस्पेंड हो जाएं और हम न्यू बना सकते हैं और कोई भी न्यू ईमेल अब फॉर कस्टमर सपोर्ट आप बना सकते हैं, बट फिर अपनी ब्राउजर हिस्ट्री डिलीट करें, पुराने अकाउंट को कभी लॉग इन ना करें, राइट? बस ये एक दो चीजें इनका ख्याल रखें। वलीद का क्वेश्चन है, सर मेरा 6 साल पुराना अपवर्क प्रोफाइल है, 1K प्लस अर्न कर चुका हूं बट स्किल ना होने की स्टॉक दिया। ग्रेट, वंडरफुल जी, ग्रेट, वंडरफुल, वंडरफुल। Thank you so much जी, I hope I try to have as many questions as possible. We spent around 30 minutes on the questions. तो अभी जरा I hope you guys can understand many things are beyond human limitations as well. और 2 घंटे बोलते रहना sometimes I feel like FM वाली फीलिंग आती है जहां पे जिसमें एक स्क्रीन को देख के और बोल रहा हूँ। But it's wonderful to help you out. It's wonderful to have your questions. I try to cover as many questions as possible, but we have Friday as well, जो कि होते ही सारा questions के related, तो just in case कोई questions रह जाएं, तो हम इंशाल्लाह Friday को तो cover करते ही करते हैं सारे, कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे, the day after परसों भी करेंगे। And this is it for today. कल इंशाल्लाह we'll move forward, हम social media marketing की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, राइट? क्लाइंट ने आपको शेयर किए होते हैं प्रोफाइल्स, तो आप क्लाइंट की प्रोफाइल्स का मुआयना कैसे करते हैं, एक इनिशियल रिपोर्ट इसको कैसे बना के देते हैं। कल इंशाल्लाह विल स्टार्ट डूइंग दैट। और अपनी गिग्स ठीक करें, अपनी अपवर्क की प्रोफाइल्स ठीक करें इफ यू रियली वांट टू वर्क इन दिस फील्ड। अगर बस ऐसे वक्ती तौर का मजा लेने के लिए आप इस फील्ड में आए हैं कि चलो ट्राई करके देखते हैं, बात बन गई तो सही है, तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम, राइट? इफ यू डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, तो जो आपको गाइडलाइन दी जा रही है उस पे अमल करें। आई विल बी सीइंग योर प्रोफाइल्स, आई विल बी सीइंग योर गिग्स, और जो बहुत ही बुरी होंगी और बहुत ही जो अच्छी होंगी, विल बी टॉकिंग अबाउट दोज प्रोफाइल्स। ठीक है, तो तब आपने प्लीज दिल बर्दाश्ता नहीं होना, क्योंकि अभी मैं आपको अर्ली अनाउंस कर चुका हूं कि हम एक महफिल कवाली आगे रखने वाले हैं। ठीक है जी, सो हैविंग सेड दैट, इंशाल्लाह विल सी ईच अदर इन द नेक्स्ट क्लास। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।